जब मैं आपसे कहता हूं कि गोदी मीडिया आपके बच्चों को दंगाई बना रही है तो उसकी एक खास वजह है। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि गोदी मीडिया हर रोज अपने प्राइम टाइम कार्यक्रमों के जरिए इस देश को दंगे की तरफ ढकेल रही है तो इसकी एक जमीन है। जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। मगर जी न्यूज अपने दर्शकों को एक झूठ बोलता है, और वो झूठ क्या है कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर अपने ट्रक को रोक दिया और ट्रक को रोक दिया, नमाज पढ़ने लगा, जिसकी वजह से जाम लग गया। सरासर झूठ। इस वीडियो पर निगाह डालिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो के अंदर यह वीडियो दरअसल जम्मू श्रीनगर हाईवे का है और यहां पर खराब मौसम की वजह से जाम लग जाता है। अब जैसे ही जाम लगता है तो सबसे आगे एक ट्रक होता है और उस ट्रक का जो ड्राइवर है वो ट्रक की छत पर बैठकर नमाज पढ़ने लगता है। इसके अलावा कुछ नहीं। ट्रक खड़ा है और उस ऊपर ड्राइवर नमाज अदा करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। ड्राइवर की वजह से बीच हाईवे जाम लगा और गाड़ियों से उतरकर लोग उसे देखते नजर आए। हाईवे की दूसरी तरफ आपको बिल्कुल खाली सड़क नजर आएगी, क्योंकि उस पर इस ड्राइवर की तरह किसी ने नमाज अदा नहीं की, वरना वहाँ भी स्थिति कुछ इस तरह होती। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गांदरबल के रामबन से ट्रक लेकर जा रहा था। इस दौरान नमाज पढ़ने का समय हुआ तो उसने ट्रक को साइड में नहीं लगाकर बीच हाईवे नमाज अदा की। जी न्यूज ने एक प्रोपेगेंडा खबर चलाई जिसमें दावा किया गया कि हाईवे पर जाम इसलिए लगा क्योंकि एक शख्स ट्रक पर नमाज पढ़ रहा था। हकीकत यह है कि ट्रैफिक जाम का असली कारण खराब मौसम और भूस्खलन की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे का बंद होना था। ट्रक ड्राइवर वहीं फंसा हुआ था तो उसने रोड क्लियर होने का इंतजार करते हुए अपनी नमाज अदा कर ली। जब जी न्यूज की यह झूठी खबर एक्सपोज हुई तो 21 घंटे बाद उन्होंने अपना भ्रामक ट्वीट डिलीट कर दिया। रोज ये इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं, जहरीले कार्यक्रम करते हैं। इनके ऊपर जो है तमाम जो ब्रॉडकास्ट से जुड़ी संस्थाएं हैं वो सख्ती भी करते हैं। इनको शर्म नहीं आती। दोस्तों, मैं आपके सामने स्टैटिस्टा का एक आंकड़ा, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का एक आंकड़ा नहीं, एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं। पूरे स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये जो मैप, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं तमाम देशों का अपने स्क्रीन पर, दरअसल ये बतला रहा है कि दुनिया में कहां कहां से दुष्प्रचार आता है, झूठी खबरें, फेक न्यूज आती हैं, और सबसे ज्यादा फेक न्यूज स्टैटिस्टा के इस आंकड़े के मुताबिक भारत से आती है। अब अंतरराष्ट्रीय तौर पर देश की बदनामी हो रही है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज भारत से सामने उभर कर आती है, और इसका श्रेय सिर्फ दो लोगों को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र, जिसका मुखिया यह आदमी है अमित मालवीय, और दूसरा गोदी मीडिया जो रोज इस तरह की झूठी खबरें करता है। अब मैं आपके सामने दोस्तों एक आम कश्मीरी जिसने जी न्यूज की इस खबर का पर्दाफाश किया वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जी न्यूज को सच्चाई पता चलनी चाहिए कि आखिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसको कौमी शहरग भी बोलते हैं, इस पे ट्रैफिक जाम क्यों होता है, किस वजह से होता है, सच्चाई क्या है, वो सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं। क्योंकि आज तक हमने कभी भी नहीं देखा जी न्यूज के ऊपर कि वो उन्होंने कभी ऐसा बोला हो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 3 दिन बंद रहा, या फिर ट्रक ड्राइवर इतने दिन फंसे रहे, फ्रेश माल इतने दिन फंसा रहा बर्फबारी की वजह से, या फिर लैंडस्लाइड की वजह से इतना नुकसान हो गया। लेकिन कल जो एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, उसमें एक ट्रक ड्राइवर भाई ने जो है ट्रक की छत के ऊपर अपनी नमाज पढ़ रहा था वो, और किसी ने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली। उसके बाद वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, और उसके बाद जी न्यूज़ ने जो है वो अपनी न्यूज़ पे चलाई कि जम्मू कश्मीर से एक हैरत अंगेज वीडियो, और उसमें ये वही बता रहे थे कि ट्रक के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, जिसकी वजह से पूरा जाम लग गया, और जाम लगने की वजह से लोग गाड़ियों से नीचे उतर के उसको देख रहे थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और उन्होंने ये वाला रोड दिखाया था जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि दूसरी साइड जो रोड आपको दिख रहा है ये बिल्कुल खाली है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही बंद किया है। इस वक्त भी आप देख सकते हो इस रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के न्यूज़ पोर्टलों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी जो है इस बारे में बात कीजिए। जैसे आप लोगों ने उस ड्राइवर भाई का वीडियो चलाया, माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन अब इस पे भी आप लोग भी बात कीजिए कि सच्चाई क्या है और वो दिखा क्या रहे हैं। करीब 1.5 मिनट का वीडियो है, वो बतला रहा है कि जिस खाली सड़क का जिक्र जी न्यूज ने किया कि भाई इस ट्रक ड्राइवर की वजह से लोग जा नहीं पा रहे हैं और सड़क खाली हो गई, दरअसल ये जो सड़क खाली है
ये कंस्ट्रक्शन कंपनियों के निर्माण की वजह से है। यानी कि जो कंपनी सड़क का निर्माण कर रही है उसी ने इस सड़क पर ट्रैफिक पर लगाम लगा दी है, अंकुश लगा दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जी न्यूज ने मानो जंग छेड़ रखी है इस देश के आम इंसान की संवेदनाओं, उसकी सेंसिटिविटीज के खिलाफ। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये किस तरह के कार्यक्रम करते हैं। रोज 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 जहर भरने वाले कार्यक्रम, रोज इस देश को बांटने वाले कार्यक्रम, रोज हिंदू मुस्लिम कार्यक्रम। हर खबर में इनको मुस्लिम एंगल चाहिए, हर खबर में ये लोग हिंदू मुस्लिम लेकर आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे लाल भारतीय मानचित्र है, सबसे ज्यादा झूठी खबरें भारत से आ रही हैं। और ये भारत के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। और इसके लिए इस देश की जनता पर इसका दोष नहीं बढ़ा जा सकता। इसका दोष सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया और भाजपा का प्रचार तंत्र, जो आए दिन जहर और झूठ जो है बोलते रहता है। चलिए, इस पूरे चैनल की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक कार्यक्रम की बात करता हूं। और आप देखिएगा रोज किस तरह का जहर उगला जा रहा है। शर्म इनको मगर आती नहीं है। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक एक करके। ब्रिज की होली में मुसलमानों का क्या काम, देशहित। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें देशहित कहां से आ गया? आप ब्रिज की होली में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसके जरिए कहीं ना कहीं आप हमारे त्योहारों को बदनाम कर रहे हैं। आगे देखिए, रमजान से पहले कितने व्हील चेयर पर बैठे, यानी कि ब्रिज की होली में हिंदू मुसलमान कर दिया, वहां मुस्लिम खींच रहा है। अब रमजान में भी आप जो है नफरत परोस रहे हैं, और इसे ये लोग देशहित कहते हैं। आप जानते हैं, इनमें से एक दंगाई पत्रकार जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने केस दर्ज किया था, वो रामायण में राम का किरदार निभाता है। रामायण का जो मंचन होता है, शायद उसकी गली मोहल्ले का, उसमें वो राम का किरदार निभाता है। हमारे राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये दंगाई पत्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी कुछ नहीं सीख सकते। अरे हर साल तुम राम का किरदार निभाते हो। राम के चरित्र का कौन सा गुण तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारे चरित्र में मैं जानना चाहता हूं। जब तुम अपने बच्चों का सामना करते हो तो क्या उनकी आंख में आंख मिला सकते हो? रोज तुम इस तरह का जहर उगल रहे हो। बार बार इस देश के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है ये कहते हुए कि हिंदू खतरे में। अरे भाई, कहां खतरे में यार? मैं रोज इस तरह की खबरें आपके सामने लेकर आता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि जो लगातार मैं दस्तक देते रहता हूं, कभी आप अपने मन का दरवाजा खोलेंगे और इस हकीकत को समझेंगे कि इस तरह के पत्रकार, इस तरह के चैनल्स आपके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं रोज अपने मंच के जरिए दस्तक देता हूं। समझिए मेरी इस बात को, वरना मुझे क्या जरूरत है अपनी जान को आफत में डालकर इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने लाने की, इस तरह के ताकतवर लोगों को अपना दुश्मन बनाने की। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यानी यूट्यूब और फेसबुक पर जितने भी पत्रकार आज आपके सामने सत्ता से सवाल करते हैं, न्यूज चैनल्स का सबसे ज्यादा पर्दाफाश मैं करता हूं, और जिम्मेदारी से करता हूं। क्योंकि मैं समाज, इस देश, अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं आपके सामने खबर लेकर आता हूं और रुकने नहीं वाला हूं, आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।